नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। अपना जो पिछला छोड़ा था दूरा वो इन्वेटर बंद हो गया था, इसके कारण छोड़ दिया था। देखो, मैं चल रहा था पोप लियो 10 में। चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी जो पीडीएफ है ना भाई, वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। और जो पाठ करवाता भी रहता हूँ मैं और उसके पीवाईक्यू भी सोल्व करवाता रहता हूँ, तो पीछे पीछे चलते रहते हैं। एक बार पाठ करवा दिया फिर पीवाईक्यू करवा दूंगा पीछे की पीछे, सारे के सारे जितने भी मोस्ट आते हैं ना, प्रश्न आते हैं। जैसे अभी पिछले 2-4 दिन में आया है पेपर में, वो अब वहाँ विश्व इतिहास से कोई पूछ लिया तो उसको जोड़ दूंगा मैं उसी के अंदर, कोई नया प्रश्न मिल जाए तो। ये करंट चलता रहता है, अप टू डेट एकदम बढ़िया चल रहा है। तो ठीक है, अब मैं जहां से छोड़ रहा था, जहां से छोड़ा था मैंने पोप लियो 10 का सिस्टम। ये जो भाई, ये जो वेटिकन सिटी के अंदर जो संत पीटर का गिरजाघर का निर्माण तो करवा दिया था पहले वाला पोप था, पंचम वाला निकोलस पंचम ने। अब ये जब इसका पुनर्निर्माण के चक्कर में पैसे हट रहा है जनता से। अब जनता से पैसे हट रहा है, कौन से पत्रों के द्वारा? इंटेलिजेंस पत्रों के द्वारा है, पैसे हटने की कोशिश कर रहा है। अब कोशिश तो क्या कर रहा है? हटेगा, पैसे हटेगा। उस समय धर्म के ऊपर ये पैसे हटे जा रहे हैं, अब वर्तमान में धर्म के ऊपर ही पैसे हटे जा रहे हैं। अलग अलग रिलीजन आते रहते हैं तो अपने अपने धर्म का प्रचार सभी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम ये चल रहा था। सिस्टम क्या चल रहा था कि ये इंटेलिजेंस पत्र है ना, ये इनको पाप मोचन पत्र बोला जाता था। कि भाई जनता से बोलो कि वो पोप जो है धर्म का अधिकारी, मैं मुख्य यही था पोप। पोप ने आदेश जारी किया कि जो भी पाप कर रखे हैं ना लोगों ने, उसके पाप तो धुल जाएंगे, यानी गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे। तो ये पाप मोचन पत्र जो भी खरीदेगा ना, उसके पाप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। और उसकी जो आत्मा है वो ईश्वर के पास पहुंच जाएगी, यानी कि स्वर्ग लोक में चले जाएंगे सबके सब लोग। अब बताओ, स्वर्ग लोक में कौन नहीं जाना चाहेगा? आप पाप लोक में जाएंगे, नरक में जाएंगे? क्या नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो जब सबको स्वर्ग में जाना है तो पाप मोचन पत्र खरीदना है सबको। सोने का सिक्का डालेंगे और पाप मोचन पत्र खरीदेंगे। अब इसको जो इकट्ठा करेगा, यानी कि ये जो है, इसको बेचने वाला एक व्यक्ति लगाया जिसका नाम था क्या? अल्बर्ट। एक इसका जो आर्क बिशप हुआ करता था, आर्क बिशप किसका? पोप का। तो आर्क बिशप, देखो मैं लिखता भी जाता हूँ और समझाता भी जाता हूँ। पहले समझा देता हूँ फिर मैं आपको लिखवाता रहता हूँ। शॉर्ट रूप से लिखवा रहा हूँ। आपके पास किताब होगी, नहीं है तो कोई किताब खरीद लीजिए आप। किताब अगर आपको खरीदनी है तो देखो, मैं तो हाई लेवल की ले रखा है मैंने, तो आपको समझ में आए तो देख लेना, नहीं तो कोई बढ़िया सी पहले तो एक कहानी टाइप की किताब को खरीद लेना, बढ़िया सी दिखे मार्केट में उसको। बाकी यहाँ से पर्सन मैं बाहर जाने नहीं दूंगा। मैं जो चल रहा हूँ ठीक ठीक चल रहा हूँ, पर्सन बाहर नहीं जाने दूंगा। ये अपना तय कर रखा है हमने, वादा है ये अपना। तो आर्क बिशप था, इसका नाम था अल्बर्ट, ठीक है। आर्क बिशप अल्बर्ट को नियुक्त करता है पोप लियो 10 कि भाई सुन, तो आर्क बिशप है तू इनको भेज। अब अल्बर्ट के नीचे, यानी कि आर्क बिशप के नीचे भी बिशप होता है, फिर बिशप के नीचे पादरी होता है। तो डायरेक्ट ही आर्क बिशप जो है, ये जो है एक पादरी हुआ करता था जिसका नाम था टेट जेल। इस पादरी का नाम क्या था? टेट जेल। इस टेट जेल पादरी को नियुक्त करता है ये पत्र बेचने के लिए। ये टेट जेल पादरी को नियुक्त कर देता है टेट जेल पत्र बेचने के लिए। अब ये जो है सोने के सिक्के, यानी कि जो मोहर हुआ करती थी, उन मोहरों के जरिए इनको बेच रहा है। किसको? पाप मोचन पत्रों को बेच रहा है, जनता को बेच रहा है। भाई जनता जो है स्वर्ग में जाएगी, सब जाएंगे स्वर्ग में, कोई नरक में क्यों जाएंगे? स्वर्ग में जब सबको जाना ही है तो नरक में मैं क्यों जाऊं? नरक में मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। तो वो फिर सोने के सिक्के दे के खरीदना पड़ेगा आपको, है। तो ये आदमी जो है ये इसको बेचने के लिए लग जाता है। और सोने के सिक्के दो और पाप मोचन लो, सोने के सिक्के दो, पाप मोचन लो।
ये बेचता बेचता कहां पर पहुंच जाता है? विटनबर्ग में। ये विटनबर्ग है, जर्मनी में पड़ता है। ये विटनबर्ग पहुंच जाता है। विटनबर्ग एक विश्वविद्यालय पड़ती है इसी के नाम के, ये स्थान पड़ता है इसी स्थान के नाम पे। जैसे राजस्थान है ना, तो राजस्थान विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये विटनबर्ग एक राज्य हुआ करता था जर्मनी का। तो इसमें यहाँ पर पहुंच जाता है कौन? टेटजेन पादरी। अब विटनबर्ग में विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर रहता था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। आपने नाम सुना होगा। वो अगली क्लास में हम लोग मार्टिन लूथर के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बाकी ये पूरा अभी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ये जो भी है मार्टिन लूथर की क्लास अगली चलेगी, स्पेशली उसी की रहेगी वो क्लास, ठीक है। तो जो है ये विटनबर्ग पहुंच जाता है कौन? टेटजेन पादरी। अब देखो ये जो घटना है ये कब की है? 1517 ईस्वी की। 1517 ईस्वी की बात है ये। और टेटजेन पादरी कहाँ पहुंच जाता है? विटनबर्ग में। अब इसके कुछ में जो कथन है उनको लिखवा देता हूँ मैं। जो प्रश्न में आए हुए है ना, पूछा गया है, उसको मैं ऐसे कैसे लिखवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा कि प्रश्न में एक्चुअली में पूछा क्या गया। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, संत पीटर गिरजाघर का निर्माण ये सब हो गया था, है ना। माइकल एंजेलो 90 वर्ष की आयु में लास्ट तक इसमें काम कर रहा था, फिर वो मर गया था। तो ये सारे के सारे जो है इसके अंदर लगे हुए हैं। और ये जो है नियुक्त कर देता है आर्क बिशप अल्बर्ट को, फिर ये नियुक्त करता है किसको? पादरी टेटजेन को। ये बेचता बेचता यहाँ पर धन इकट्ठा करता हुआ विटनबर्ग में चला जाता है। अब विटनबर्ग के अंदर जब जाता है, ये 1517 की बात है। कब की बात है? 1517 ईस्वी की। 1517 ईस्वी में विटनबर्ग में जाकर के ये बेचने लग जाता है पाप मोचन पत्थर। विटनबर्ग स्थान पर जाकर पाप मोचन पत्थर बेचे। इसको लिख लेना, इंटेलिजेंस पत्थर, पाप मोचन पत्थर बेचे। अब यहीं पर विश्वविद्यालय भी है, ये विटनबर्ग विश्वविद्यालय। और विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था कौन? मार्टिन लूथर। यहाँ पर विश्वविद्यालय जो है ये विटनबर्ग ही है, विश्वविद्यालय, विटनबर्ग विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। तो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, 12वें प्रोफेसर था ये, जिसका नाम था मार्टिन लूथर, ठीक है। मार्टिन लूथर, इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, एक ही वीडियो बनेगी पूरी 8 बार घंटे भर की, ठीक है। 1 घंटे की लगभग इसकी वीडियो बनेगी। इसका जो जन्म है 1483 को होता है, मृत्यु 1546 को होती है, 10 नवंबर को इसको जन्म होता है। इसका पिता इसको जो है वकील बनाना चाहता है। ये वैसे बता दूंगा मैं आपको, जो मोस्ट चीजें वो तो मैं लिखवाऊंगा, नोट डाउन करवाऊंगा, बाकी मैं वैसे बता दूंगा कैसे क्या हुआ इसमें। तो जो है यहाँ पर मार्टिन लूथर ने इसका क्या किया? इन पत्रों का विरोध किया। इन पत्रों का क्या किया? इन पत्रों का विरोध किया कि ये जो है झूठा है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई को जो पाप कर रखा है उसको जो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये नोट एक के खरीदेंगे तो। अब पाप वो सिस्टम कैसे था वो मैं चित्र के द्वारा दिखाऊंगा आपको। का विरोध किया किसने? मार्टिन लूथर ने। और इनको जो है ना पाप मोचन पत्थर, इनको झूठा बताया। इंडलजेंस पत्रों को झूठा बताकर एक गिरजाघर हुआ करता था यहाँ विटनबर्ग के अंदर, कैसल गिरजाघर। इस कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार के ऊपर इसने 95 विरोध पत्र छाप दिए। इसके प्रवेश द्वार के ऊपर जैसे कोई मंदिर होता है बड़ा सारा, अब वहां चर्च था तो गिरजाघर को चर्च बोलते, जो अपने जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है और वहां पर जो ईसाई लोग हैं वहां पर मंदिरों को उनको चर्च बोला जाता है। तो वहां का जो चर्च था एक कैसल चर्च। इसी कैसल चर्च के प्रवेश द्वार पर
कैसल चर्च के प्रवेश द्वार, कैसल चर्च के प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार पर इसके विरोध में, यानी कि किसको झूठा बताकर, इंटेलिजेंस पत्रों को झूठा बता करके, और इनके ही विरोध में इस कैसल चर्च के गिरजाघर के प्रवेश द्वार के ऊपर द 95 थीसिस नाम का विरोध पत्र चिपका दिया। यानी कि ये एक विरोध पत्र थे, इसमें कुल कितने प्रसंग थे, 95 प्रसंग थे, यानी कि 95 इसके अंदर प्रसंग थे, और ये 95 प्रसंगों को क्या किया, चिपका दिया, किसके द्वार पर, यहाँ पर। अब जब इसको पता चला किसको, पोप लियो 10 को, तो इसके खिलाफ हो गया था ये बाद में जाकर के। अब इसकी स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा मार्टिन लूथर की, तो ये पोप लियो 10 यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब आप सीधा सीधा चलते हैं यहाँ पर, इंटेलिजेंस पत्रों को दिखाता हूँ मैं आपको कैसे पत्थर होते हैं। पत्थर मतलब अब उस समय के पत्थर तो है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि इंटेलिजेंस पत्थर है ना, ये देखो इनको बोलते हैं। मैं चित्र दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट चित्र पे ही आ गए होंगे मुझे लगता है। मच्छर है ये मोटा नहीं, ये देखो यहाँ पर पाप विमोचन पत्थर बेचने के लिए ये ले रखा है, देखो ये पाप विमोचन पत्थर ले रखा है। यहाँ पर सिक्का जमा करो, देखो ये बोरी बोरी भर रखी है, यहाँ पर ये बोरी है बड़ी सारी, काठ की बोरी है, यानी कि जिसको हम लकड़ी के द्वारा बोरी बनाई जाती है ना, वो बोरी है ये। और जो है ये जो है ये इसके अंदर ये नीचे इसको सिक्कों को डालता जा रहा है, भरता जा रहा है, और देखो ये बेचता भी जा रहा है। यहाँ पर ये पाप विमोचन पत्थर है इसके हाथ में। अब जो भी आ रहा है सिक्का डाल रहा है, तो पाप विमोचन पत्थर खरीद रहा है कि भाई हमें स्वर्ग में जाना है, हमें नरक में नहीं जाना, हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे ये पत्थर अगर खरीदेंगे तो, क्योंकि पोप का आदेश है ना इसलिए। तो ये ऐसे पत्थर हुआ करते थे जो सिक्के डाल करके ये इनको खरीदा जाता था, जनता को बेचा करते थे। लूट खसोट मचा रखा था, मतलब ये सिस्टम ऐसा था, ये सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है ये पाप विमोचन पत्थर कहलाते थे, पाप विमोचन पत्थर। पाप विमोचन मतलब नहीं, पाप मोचन, पाप को नष्ट करने का, पाप मोचन पत्थर, ठीक है। तो ये पाप मोचन पत्थर यानी इनका अब सही अर्थ बताऊं तो मतलब क्या है कि गंगा नहाने से पापों को धुलाई हो जाती है डिटर्जेंट पाउडर से, तो गंगा नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं ना, इसी प्रकार से ये खरीद देंगे तो आपके पाप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सिक्के की खनक अगर गूंजेगी इस कूलड़े के अंदर, जैसे सिक्के की खनक गूंजती है, नीचे स्टील का बर्तन लगा रखा है, ये छेद में से नीचे थरका देगा इस हथौड़ी से, ये हथौड़ी है इसके पास ये भी। अब जैसे इसमें से नीचे छेद में जाएगा, गूंजेगी, तो ये बोलेगा कि अरे रे 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 रे, देखो ये तालियां बजेंगी, यहाँ पर ये लगा रखा है। और ऐसे जैसे ये हथौड़े की खनक देगा तो ये जल्लर बाजेंगे, इसे यहाँ पर ये जल्लर बाजेंगे। अब जल्लर बाजते ही अरे अरे गया भाई आपका आदमी स्वर्ग में पहुंच गया है। तो जैसे ये बाजेगी जल्लर और स्वर्ग का नाम लेकर के बोल देंगे अरे आपके तो पाप सारे नष्ट हो गए, आपको तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई समझो। अब वो आदमी सोच रहा है यार आप तक के पाप तो नष्ट हो गए, कल से फिर शुरू फिर सिक्का डाल के फिर नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जनता को मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ पर, ऐसे कुछ था नहीं वहाँ ये सिस्टम। ये मैं लिख देता हूँ, गंगा नहाने से पाप मुक्त, गंगा नहाने से गंगा नहाने से पाप नष्ट का सिस्टम, ठीक है। ये कुछ ऐसे सिस्टम था यहाँ पर। तो गंगा नहाओ और पापों को धो ले, हैं, ठीक है। तो ऐसे था ये इंटेलिजेंस पत्थर, इनको ऐसे बेचा करते थे लोग। और इनको बेचने का ठेका किसने दिया था, ठेका किसने लिया था, ये लिया था ये यहाँ पर टेट जेल बैठा हुआ है। ये कौन बैठा हुआ है, ये बैठा है टेट जेल, ये पादरी था। ये टेट जेल यहाँ पर
बक्सा है इसके पास में, देखो ये संदूक वाला, ये नीचे बक्सा है, इसमें से निकाल कर यहाँ रखता है, फिर बेचता है, फिर मतलब यहाँ पर सिक्का डालो या फिर यहाँ पर सिक्का डालो। ठीक है, तो ऐसे मतलब आप पहले आत्मा को यहाँ पहुंचा दो एक बार सिक्का डाल के, फिर ये खरीद लो, फिर ये समझ लो कि बेड़ा गर्क पार हो गया है। तो ऐसे मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा था इनको, जनता को। तो देखो टेट जेल का कथन क्या था, टेट जेल ने ये कहा था कि जैसे ही सिक्के की खनक गूंजती है, वैसे ही जिस व्यक्ति के लिए जो धन दिया गया है उसकी आत्मा कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। किसने कहा था ये? टेट जेल ने कहा था, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और मैं इसको लिखवा देता हूँ, अब लिखवा देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, पहुंचूंगा नहीं ऊपर। ठीक है भाई, तो ये टेट जेल का कथन था क्या कि इंडलजेंस पत्रों के लिए, इंडलजेंस पत्रों की बिक्री के लिए, पत्रों की बिक्री के लिए, बिक्री हेतु दिए गए सिक्कों की खनक, दिए गए सिक्कों की खनक, सिक्कों की खनक गूंजती है, खनक गूंजती है, जिस व्यक्ति के लिए धन दिया गया है, जिस व्यक्ति के लिए धन दिया गया है, जिस व्यक्ति हेतु धन दिया गया है, धन दिया गया है, ऐसे की ऐसे लिखना है आपको, अलग मत लिखना, ये पूछा जा चुका है। दिया गया है, उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति की आत्मा उसके मरने के बाद, उसके मरने के बाद, मरने के बाद स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगी, स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, कर जाएगी और इसके पाप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अगली लाइन लिख देता हूं मैं, उसी के साथ इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, उसी के साथ संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण पाप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसको आपको ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे। अब ये विटनबर्ग में विरोध किसने किया था? मार्टिन लूथर ने, क्योंकि ये धन इकट्ठा कर करके कहाँ पर भेज रहा था? पोप लियो 10 के पास भेज रहा था ये। और ये बात कहाँ की है? मैं बात कर रहा हूँ रोम के एक पोप की, पोप लियो 10, क्योंकि वेटिकन सिटी जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? रोम में पड़ता है। और वेटिकन सिटी सबसे छोटा शहर, सबसे छोटा देश है, एक शहर के रूप में है। तो ये टेट जेल का कथन था, इसको आपको नोट डाउन करना है। और ये पाप विमोचन पत्र कब बेचने गया था? 1517 को बेचने गया था, मैंने लिखवा दिया है आप, हालांकि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने कोई भी नोट्स बना रखा है या फिर रजिस्टर उसमें लिख लेना। जिंगली, अब देखो मैं इसके बाद में मार्टिन लूथर आएगा, मार्टिन लूथर आएगा इसके बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, जिंगली को लिखवा देता हूँ मैं। जिंगली भी अभी नहीं आएगा, ये तो टेट जेल ही चल रहा है और मैंने लिखा दी थी। ठीक है,
जीवली नहीं आएगा, इसके पहले और भी आएंगे 4-5 शासक, उनको मैं लिखवाता हूँ अभी। ये 4-5 विद्वान है, इनको मैं लिखवाता हूँ इधर। जीवनी तो बाद में आएगा लास्ट में, इसको लिख लेना आप। देखो सबसे पहले अब उन विद्वानों की बात करते हैं जो इनका विरोध करने वाले लोग थे, यानी कि पोप का विरोध करने वाले कौन कौन लोग थे। 5-7 लोग हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जॉन वाइक्लिफ आता है। जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ, देखो ये जो है जॉन वाइक्लिफ, ये इंग्लैंड का एक विद्वान था, और इस विद्वान ने क्या किया था, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करता था। देखिए ये जो है ये कहाँ का था, ये इंग्लैंड का। अरे मोटा हो गया, ये देखो इंग्लैंड का था ये, और ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का क्या था, प्रोफेसर था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होने के बाद में, प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का क्या था, ये प्रोफेसर था। प्रोफेसर यानी आचार्य, जिसको हम बोलते हैं ना आचार्य। तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करता था जॉन वाइक्लिफ। अब जॉन वाइक्लिफ का मत क्या था, इसका मत ये हुआ करता था कि भाई जो है ना, पोप जो होता है ना, पृथ्वी के ऊपर जो धर्म, ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो पोप और चर्च का जो फंडा चला रखा है ना, प्रोपेगेंडा जो चला रखा है, ये गलत है। यानी कि ईश्वर और जैसे मान लो ये ऊपर ईश्वर है और यहाँ पर मनुष्य है, ये तो इनके भी, ये जो ईश्वर है ना, ये नियुक्त करता है किसको, पोप को। ये पोप है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर, ये मनुष्य है। इसको मैं दूसरे कलर से लिखवा, समझाना है आपको थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर देखो, ये ईश्वर है, यहाँ ईश्वर, और इसके बीच में एक पादरी पोप है, और इस फिर नीचे क्या है, मनुष्य है, यहाँ पर क्या है, मनुष्य। तो देखो ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो पोप, और या इसको हम बोलते हैं चर्च है, पोप है या तो या चर्च है। ये किसने बता रखा था कि भाई ईश्वर जो है हमें नियुक्त करता है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है। ये किसने फैला रखा था प्रोपेगेंडा, ये पोप द्वारा फैला रखा था कि हम जो है ना, हम ईश्वर ने हमें प्रतिनिधि चुना है आपके ऊपर शासन करने के लिए। तो मनुष्य और ईश्वर के बीच में 70 आ जाते हैं बीच में। ईश्वर और मनुष्य के बीच में हम पोप और चर्च की यहाँ पर इसको अस्वीकार कर दिया, मध्यस्थता को, यानी कि बिचौलापन को इसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। किसने, जॉन वाइक्लिफ ने। जॉन वाइक्लिफ कहता है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो पोप का जो प्रोपेगेंडा है ना, कि भाई हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर ने हमें चुना है, पोप जो है पृथ्वी पर आया है, ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता जो कर रखा है पोप, इसको अस्वीकार कर देता है। कौन करता है, जॉन वाइक्लिफ। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ, लिखता भी रहता हूँ और आगे बढ़ता भी रहता हूँ। देखो पृथ्वी पर पोप ईश्वर और मनुष्य के बीच, ईश्वर प्लस मनुष्य के बीच पोप या चर्च की मध्यस्थता को अस्वीकार किया। बीच पोप या चर्च की मध्यस्थता को अस्वीकार किया। चर्च की मध्यस्थता को मतलब होता है बिचौला। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है, बिचौलापन को क्या कर दिया, इसने अस्वीकार कर दिया कि ये ठीक नहीं है, गलत है, जनता को बेवकूफ मत बनाओ, सब जानती है जनता। ठीक है, किसने कहा ये बात है, जॉन वाइक्लिफ ने। अब ये बात किसको बुरा लग गई, ये बात भाई पोप को बुरा लग गई। इसको मैं मिटा देता हूँ। पोप को बुरा लग गई कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, दूसरा हम तो ये राज कर रहे हैं मनुष्य के ऊपर, और ये बीच बीच में जो विद्वान आकर के हमारा बैंड बजाते थे, है ना। तो ये इसको किसको बुरा लग गई, पोप को बुरा लग गई ये बात।
जब ये मरा ना, कौन, जॉन वाइकलिफ, तो ये मरा तो इसको कब्रिस्तान में दफना दिया गया। तो मरने के बाद में इसकी जो लाश थी ना, इसका जो डेड बॉडी थी, उसको निकाल करके इस पोप और पोप की चर्च की जो परिषद हुआ करती थी उसने गंदे नाले में फेंकवा दिया। किसको? जॉन वाइकलिफ को। तो ये जॉन वाइकलिफ को है जो कब्रिस्तान इससे इसकी लाश को निकाल करके और एक गंदे नाले में फेंकवा देता है। कौन फेंकवा देता है? कब्रिस्तान से इसकी लाश को निकाल करके, इसकी लाश को निकाल कर पोप प्लस चर्च द्वारा, पोप या तो पोप या वो उसके चर्च द्वारा गंदे नाले में फेंकवा दिया जाता है। किस कहाँ पे फेंकवा दिया जाता है? गंदे नाले में फेंकवा दिया जाता है। दिख रहा है तो जूम कर लेना, नहीं दिख रहा है तो गंदे नाले में फेंकवा दिया, फेंकवा दिया। ये प्रश्न आ चुका है कई बार, ये बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है यहीं से, तो इसको जो है अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना इस चीज को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसको एक उपाधि और है इसकी, इसको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है, इसकी एक उपाधि है, इसको लिख लेना आप उपाधि को। जॉन वाइकलिफ की उपाधि है, इसको बोलते हैं द मॉर्निंग स्टार ऑफ, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन। यानी कि अगर इसको हिंदी में बोले तो इसको मतलब ये होता है कि भाई धर्म सुधार आंदोलन में, यानी कि धर्म सुधार का प्रभात का तारा, धर्म सुधार आंदोलन का, धर्म सुधार आंदोलन का भोर का तारा या प्रभात का तारा, भोर या प्रभात भी बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोल दे। अरे सुबह को भोर भी बोलते हैं, प्रभात भी बोलते हैं, सुबह को प्रातःकाल भी बोलते हैं। तो भोर या प्रभात का सितारा या तारा एक ही बात है। ये इसको आपको अंडरलाइन करना है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए भोर का तारा या सुबह धर्म सुधार आंदोलन में प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? जॉन वाइकलिफ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो जॉन वाइकलिफ हो गया कंप्लीट, ये नोट कर लेना इसको, यहीं से पूछा जा रहा है बार बार। इसके बाद में आता है जॉन लॉक। ठीक है, तो जॉन हस, जॉन हस से इसको देख लेते हैं, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। जॉन हस के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो जॉन हस की हम बात करें तो जो ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने वाली है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं करवा दूंगा इनको। जॉन हस, तो जॉन हस जो है ये किसका अनुयायी था? ये था अनुयायी, अभी मैंने बताया था ना जॉन वाइकलिफ है, तो जॉन वाइकलिफ का अनुयायी था। और ये था कहाँ का? ये था बाहेमिया, बाहेमिया। बाहेमिया कहाँ पर पड़ता है? बाहेमिया पड़ता है चेक गणराज्य में। तो चेक गणराज्य का था ये गणराज्य, चेक गणराज्य का कौन था? जॉन हस है। और ये जॉन हस है, ये जॉन वाइकलिफ का अनुयायी था, जॉन वाइकलिफ का अनुयायी। इसका कुछ खास वजह नहीं थी, इसकी वजह ये थी कि भाई इसने जो है ना पोप और चर्च का विरोध किया है, उसका गलत झूठा प्रचार प्रसार करने के कारण इसको क्या कर दिया गया? इसको जिंदा जला दिया गया था। किसको? जॉन हस को। और इसकी इतनी बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, जॉन वाइकलिफ का ये अनुयायी था और ये उसी की बातों में आ जाता था, इसलिए इसने जो है ये कहा कि सामान्य ईसाई बाइबल के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यानी कि इसने पोप को और चर्च को नहीं माना,
मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। जिसके द्वारा पोप द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, जिंदा, पोप या चर्च द्वारा इसको जिंदा जला दिया गया। पोप या चर्च द्वारा आरोप लगाकर जिंदा जला दिया गया, आरोप लगाकर जिंदा जला दिया गया। अब ये उस समय जिंदा जला दिया गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पोप है ना, पोप ये पाखंडी भी था उस समय, यानी कि धार्मिक आडम्बरों में पड़ा रहता था। ये इसकी बात अगर कोई नहीं मानता था ना, तो उसको दूसरे को आग में बुझा देता था, ये तेल ताल डाल दूध करके उसके मुक्का उक्का लगा दिया करता था, फिर कहता था भाग जा तू। अब वो भागेगा कहाँ, वो तेल में संधा है, आग पकड़ लिए उसको, तो ये मर जाते थे फिर भागते भागते। तो इसकी ऐसी सजा हुआ करती थी इनकी, बड़ी रहमान डकैत की मौत देते थे कसाई नुमा। ठीक है, तो ये है इसकी जॉन हस की। अब इसके बाद में एक और आता है विद्वान, उसको हम बोलते हैं क्या, जॉन हस के बाद में सेवानारोला, ये पादरी हुआ करता था, सेवानारोला। ये सेवानारोला पादरी था, पादरी को भी दूसरे को बोल दिया, जला दिया। ये जो था ना, ये सेवानारोला, ये वहाँ फ्लोरेंस का निवासी था। फ्लोरेंस कहाँ पड़ता है, फ्लोरेंस एक शहर पड़ता है इटली का। ठीक है, तो फ्लोरेंस इटली का क्या था, ये पादरी। अब ये दूसरा, ये पादरी जो था ना, इस पादरी की गलती क्या थी, इस पादरी की गलती ये थी कि ये पोप और चर्च का विरोध करने लग गया। पोप प्लस चर्च के विरोध में प्रचार प्रसार करने लगे, विरोध में प्रचार प्रसार करने के कारण इसको भी जिंदा जला दिया। प्रचार प्रसार करने के कारण क्या कर दिया, जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। अब आपको ये पता हो कि ये यानी कि इटली का ही एक विद्वान हुआ करता था जिसका नाम था बुर्नो। बुर्नो जो है वो कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन करने के कारण उसको भी क्या कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, पोप और चर्च के द्वारा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये इटली का ही था बुर्नो, तो बुर्नो को भी जिंदा जला दिया गया था। यही लिख देता हूं मैं, बुर्नो। बुर्नो कोपरनिकस सिद्धांत का समर्थन करने के कारण क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। कोपरनिकस सिद्धांत समर्थन के कारण जिंदा जला। तो बुर्नो भी क्या हुआ, जिंदा जला। तो ठीक है, बुर्नो को भी आप यहीं पे आप फिट कर देना। और ये सेवानारोला हो गया, जॉन हस हो गया, जॉन वाइक्लिफ हो गया। इसके बाद हम आगे हवाले के देखेंगे इरेस्मस देखेंगे, फिर मार्टिन लूथर को, वो तो बड़ा है, अगले वीडियो में देखेंगे। फिर जेंगली को देखेंगे और फिर काल्विन को भी देखेंगे। तो 5 को देख लेते हैं अभी। उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं स्पेशल मार्टिन लूथर को, और फिर एक वीडियो और बन जाएगी, काम फिनिश कर देंगे इसका। इसके वो करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, इसके बाद में आता है इरेस्मस। इरेस्मस जो है, ये इरेस्मस जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, विश्व नागरिक भी बोलते हैं। ये है कहाँ का, ये हॉलैंड का है, हॉलैंड का निवासी है। इरेस्मस हॉलैंड का निवासी था, और इसको बोलते हैं विश्व नागरिक भी बोलते हैं इसको, विश्व नागरिक। इसी को बोलते हैं मानववादियों का राजकुमार,
मानववादियों का राजकुमार। ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा था आपको, जब पुनर्जागरण चल रहा था ना, उसमें भी पढ़ाया था मैंने इरेस्मस के बारे में। ठीक है, तो इसके काफी ग्रंथ और चित्रकलाएं मिली है। तो मानववादियों का राजकुमार, यानी कि इसको इंग्लिश में अगर बोले तो इंग्लिश में प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट, यानी कि मानववादियों का क्या है, ये राजकुमार है। इसी को बोला जाता है, अलग एक पदवी और है इसकी, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भाई विशुद्ध डरपोक। इसको क्या बोलते हैं, इसको विशुद्ध डरपोक बोलते हैं। नहीं, डरपोक, प्रबुद्ध डरपोक, प्रबुद्ध डरपोक इसका दूसरा नाम है इरेस्मस का। यानी कि ये दूसरा डरपोक भी था एक समय, तो इसको ये बोला जाता है इरेस्मस। इसकी एक किताब है, किताब का नाम है फ्रेज ऑफ फॉली, फ्रेज ऑफ फॉली। इसका मतलब है मूर्खत्व की प्रशंसा में, मूर्खत्व की प्रशंसा। मूर्ख यानी फूल, मूर्खत्व की प्रशंसा, ये इसकी किताब है। और ये किताब जो है ये लिखी गई थी 1511 ईस्वी में। और इस किताब में फ्रेज ऑफ फॉली के अंदर इसने जो है पोप और उसके जो धार्मिक अधिकारी है ना, उनका जो है मजाक उड़ाया था फ्रेज ऑफ फॉली के अंदर। किसकी थी, इरेस्मस की। पोप प्लस ईसाई धर्माधिकारियों के, पोप और चर्च के धर्माधिकारियों का मजाक उड़ाया। धर्माधिकारियों का क्या उड़ाया, मजाक उड़ाया कि बेवकूफ आदमी है, मजाक उड़ाया। फिर क्या इसको मार दिया गया क्या, नहीं, ऐसे ही कैसे मार देंगे। इसकी छवि देखो कितनी भयंकर छवि थी, पोप के बराबर छवि थी इसकी, ऐसे नहीं मार सकते थे इसको। वो तो कोई लपेट में आ गया उसको ले लेते थे, बाकी ऐसे तो नावा टाइट कर दे। कई ऐसे हैं ताकतवर इंसान। ठीक है, जैसे अभी इसकी एक और किताब थी, जैसे न्यू टेस्टामेंट 1516, टेस्टामेंट 1516। इस न्यू टेस्टामेंट 1516 में इसका एक कथन था। कथन ये था कि भाई जो है ना, मैं हृदय से तो कैथोलिक हूँ, लेकिन पेट मेरा क्या है, लूथरवादी है। यानी कि मैं मार्टिन लूथर को मानता हूँ, मेरा पेट मानता है, लेकिन मेरा हृदय किसको मानता है, कैथोलिक। यानी कि अपना जो कैथोलिक का मतलब है, इसका धर्म था प्राचीन धर्म, परंपरागत रूप से चला आ रहा था, जिसको कैथोलिक धर्म बोलते थे। तो यानी कि मेरा जो हृदय है ना, ये तो कैथोलिक है, लेकिन मेरे जो विचार है, मेरे जो अंदर का पेट की जो बातें है ना, वो क्या है, लूथरवादी। किसने कहा गया था, ये कथन है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं ये सारे प्रश्न। तो कथन इसका ये है कि मेरा हृदय कैथोलिक है, लेकिन पेट लूथरवादी है। पेट क्या है भाई, पेट इसका लूथरवादी है, पेट लूथरवादी है। किसने कहा, इरेस्मस ने। न्यू टेस्टामेंट 1516 ईस्वी किताब थी एक, इसके अंदर इसको देखने को मिलता है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मेन जो चीजें हैं ये इसके अंदर दे दी है मैंने। ठीक है, तो विश्व नागरिक बोलते हैं, मानववादियों का राजकुमार भी बोलते हैं। ये मानववादी भी था, जैसे पेट्रोक है ना, पेट्रोक की तरह ये मानववादी था। मानववाद का जनक कौन था, पेट्रोक था। ऐसे ये इरेस्मस हो गया दूसरा। प्रबुद्ध डरपोक भी इसकी उपाधि थी। बाकी ये
जो चीजें हैं 5-7 इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हाँ झिंगली आ जाता है, फिर सीधा डायरेक्ट हम झिंगली के ऊपर जाते हैं। इसकी 2-4 बातें हैं, इसको भी आप लिख लेना नोट। देखो सबसे पहले तो ये जो झिंगली है ना, ये कहाँ का था? स्विट्जरलैंड का ही था। स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड का था ये कौन? झिंगली। अब ये जो है झिंगली स्विट्जरलैंड का था, तो ये जो है ना, ये आलोचना किया करता था किसकी? पोप और चर्च की। इनके जो धर्मशास्त्री हैं, इनके जो धर्म अधिकारी हैं, इनके भ्रष्टाचारों का क्या क्या था? ये आलोचक था। कौन? झिंगली। तो इसने बहुत कुछ किया है, कोई 5-7 डेटे भी हैं, उन डेटों को भी हम लिखने वाले हैं। तो देखो पोप और चर्च, पोप चर्च प्लस धर्म अधिकारियों के भ्रष्टाचार, धर्म अधिकारियों के भ्रष्टाचार का आलोचक, कटु आलोचक था ये, कटु आलोचक। ठीक है, इसको आप कटु आलोचक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो है ना 1523 ईस्वी के अंदर, 1523 ईस्वी में एक धर्म सभा होती है जिसको हम बोलते हैं ज्यूरिख धर्म सभा। ये ज्यूरिख स्थान पड़ता है जर्मनी में। तो ज्यूरिख धर्म सभा एक बुलाई जाती है। इस धर्म सभा के अंदर जो ज्यूरिख धर्म सभा थी, इस ज्यूरिख धर्म सभा में देखो ये जो झिंगली है, ये इसकी कुछ डेटे हैं। 1523 हो गई, जैसे 1525 हो गई, फिर 1529 हो गई है, और फिर 1531 हो गई। ऐसे इनको आपको 4 डेटे याद कर लेनी है, बस 4 ही डेट आपको याद करनी है, बाकी डेट आपको याद नहीं करनी है। तो अगर मैं यहाँ से लेके चलूं 1531, 1529 और 1525, तो 1523 में तो एक ज्यूरिख धर्म सभा हुई थी। फिर 1525 के अंतर्गत इसका जो एक धर्म था ना, जो कैथोलिक धर्म माना करता था ये, तो कैथोलिक धर्म से अपना नाता तोड़ के 1500 में लिखवा देता हूँ। चलो देखो 1525 में कैथोलिक धर्म से नाता तोड़कर, यानी कि कोई लेन देन नहीं रहा, नाता तोड़कर क्या बनाता है? अपना खुद का नवीन सुधारवादी चर्च स्थापित करता है। नवीन सुधारवादी चर्च की क्या की? इसने स्थापना की, चर्च की स्थापना। इसको हम बोलते हैं रिफॉर्म चर्च, रिफॉर्म्ड चर्च। इसकी क्या की? स्थापना की। स्थापना किसने की? स्थापना ये झिंगली ने की थी। फिर जैसे 1529 का समय आता है ना, तो 1529 के अंतर्गत क्या होता है कि मार्ग वर्ग विवाद हो जाता है। मार्ग वर्ग विवाद, तो मार्ग वर्ग विवाद क्या होता है? मार्ग वर्ग विवाद, देखो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। मार्ग वर्ग विवाद इसमें हुआ क्या था उसको मैं समझाऊंगा अभी। धर्म सभा को, ज्यूरिख धर्म सभा को मैं समझाता हूँ। पहले मार्ग वर्ग विवाद को समझिए। इसके अंदर हुआ क्या था? मार्ग वर्ग विवाद में मार्टिन लूथर और झिंगली दोनों आपस में मिलकर के और एक रात्रि का पवित्र भोजन हुआ करता था ईसा मसीह के जागरण के ऊपर। उसको हम यूखारिस्ट बोला करते हैं। तो यूखारिस्ट जो है पवित्र भोजन ईसा मसीह का, उसके ऊपर बहस हो जाती है दोनों की। एक तो कहता है कि नहीं, इससे जो भोजन है ना, इसमें रोटी और जो शराब है उन दोनों का
रोटी का तो बन जाता है ईसा मसीह का शरीर और शराब का बन जाता है ईसा मसीह का खून। तो ऐसे इसका चमत्कार होता है, इसको बोलते हैं मार्ग वर्ग विवाद। तो दोनों का जो मार्ग वर्ग एक स्थान पड़ता है, वहां पर इनका दोनों का विवाद हुआ था, मार्टिन लूथर और ज्विंगली के बीच विवाद। मार्टिन लूथर प्लस ज्विंगली के बीच यूखारिस्ट को लेकर विवाद। यूखारिस्ट एक ईसा मसीह का पवित्र भोजन था। ये ईसा मसीह के उत्सव पर, यानी कोई उत्सव होता है, जागरण होता है, तो उत्सव पर पवित्र भोजन होता था रात्रिकालीन। तो इस पवित्र भोजन के प्रश्न के ऊपर ये दोनों आपस में लड़ने लग गए, यानी कि विवाद खड़ा हो गया यूखारिस्ट के ऊपर। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्ग वर्ग विवाद बोलते हैं। कब हुआ था ये? 1529 में हुआ था मार्ग वर्ग विवाद। फिर ये 1531 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है ज्विंगली की। ये मृत्यु कब कैसे होती है? कापेल जो स्थान पड़ता है, कापेल में गृह युद्ध होता है। ये गृह युद्ध होता है कापेल में, और इस गृह युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु के बाद में कापेल की संधि हो जाती है 1531 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 1531 में कापेल की संधि हो जाती है। और कापेल की जो संधि होती है वो कब होती है? 1531 में। और ये 15 ज्यूरिख जो धर्म सभा थी, ये जो ज्यूरिख धर्म सभा थी, इस ज्यूरिख धर्म सभा की अगर हम बात करें तो ज्यूरिख जो धर्म सभा है, इसमें क्या होता है कि ये जो ज्विंगली होता है ना, ये ज्विंगली अपना एक सभा का आयोजन करता है। पोप सभा का आयोजन करता है। पोप इसको बुलाता है, किसको? ज्विंगली को, वहां पर धर्म सभा के अंदर। तो बस ये धर्म के ऊपर कुछ प्रश्न इसके ऊपर दागे जाते हैं और फिर ये जो है उसको अस्वीकार कर देता है। ठीक है, तो ये इसका कोई सिस्टम था, बस इतना ही इसको याद कर लेना आप। तो मेन जो चीजें हैं वो आपको यही रखना है कि ज्यूरिख धर्म सभा जो थी वो कब हुई थी? 1523 ईस्वी में हुई थी ज्यूरिख धर्म सभा। तो बस इतना ही ज्विंगली के बारे में आपको याद करना है। बाकी मैं मोस्ट जो प्रश्न पड़ेगा ना वो लगभग यहाँ से आता है। रिफॉर्म चर्च की स्थापना कब की गई थी? 1525 के अंतर्गत। और किसने की थी? ज्विंगली ने की थी। ठीक है, स्विट्जरलैंड का था। इसके बाद में आता है काल्विन। तो काल्विन के ऊपर हम बात करने लग जाते हैं। तो काल्विन जो है ये मूल रूप से तो दूसरा था फ्रांस का, लेकिन आकर कहाँ रहने लग गया था? ये स्विट्जरलैंड में आकर रहने लग गया था। ये स्विट्जरलैंड में आकर के और निवास करने लग गया था। स्विट्जरलैंड में एक शहर पड़ता है जिनेवा। जिनेवा जो स्थान पड़ता है, इसको कार्यस्थली बनाया था इसने। इसको क्या बनाया था? कार्यस्थली बना दिया था इसने, ज्विंगली का, इसने काल्विन ने। और इसको जो है ना, काल्विन को जो है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पोप नहीं, इसको बोला क्या जाता है? कुछ नहीं बोला जाता है। इसके बारे में इसके जो मत और सिद्धांत है इनको हम देख लेते हैं। मत और सिद्धांत इसने दिए थे काल्विन ने। तो इसका जो मोस्ट पर्सन अगर आएगा तो मोस्ट पर्सन ये है कि इसकी कार्यस्थली जो है वो पूछी जाएगी आपसे कि कौन सी है, बताओ काल्विन की। तो काल्विनवाद की जो इसका जो कर्म भूमि है वो क्या है? जिनेवा। तो इसके जो मत और सिद्धांत दिए थे इसने, सबसे पहले तो इसने बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया था। बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया। बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया। सर्वोच्चता पर बल दिया कि भाई बाइबल है ना, ये इसको सर्वोच्च माना है इसने। इसके अलावा इसका एक सिद्धांत दिया इसने जिसको बोलते हैं प्रारब्धवाद का सिद्धांत।
प्रारब्धवाद, प्रारब्धवाद का सिद्धांत। प्रारब्धवाद का मतलब क्या होता है कि भाई ईश्वर ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है, ईश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग ही इसकी उसके अनुग्रह के ऊपर ही जो होगा ना वो होगा, यानी इसी को क्या बोला गया है, प्रारब्धवाद बोला गया है। यानी कि ईश्वर की इच्छा या अनुग्रह पर, इच्छा पर सब कुछ तय होता है, सब कुछ तय होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका कुछ और भी शब्दावली है, उसको हम देखते हैं। जैसे जैसे प्रेस बीटर्स, प्रेस बीटर्स, ये प्रेस बीटर्स क्या होता है? प्रेस बीटर्स का मतलब होता है कि ये जो कैथोलिक चर्च स्थापित किया था, जो कैथोलिक जो चर्च यानी कि इसका जो चर्च है ना, इस प्रेस बीटर्स का जो चर्च था, इस चर्च के अंदर इसने क्या किया था कि वृद्ध पादरी नियुक्त किए थे, वृद्ध पादरियों को नियुक्त किया था। उन वृद्ध पादरियों को ये क्या बोला गया है? वृद्ध पादरियों को प्रेस बीटर्स बोला गया है। ठीक है, ये नियुक्ति की गई थी इनकी, तो इसको प्रेस बीटर्स बोला गया है। फिर दूसरा प्रेस बिटेरियंस बोला गया है, किसको? प्रेस बिटेरियंस भी होते हैं। तो प्रेस बिटेरियंस किसको बोला गया है? देखो, प्रेस बिटेरियन, बिटेरियन। तो प्रेस बिटेरियन जो है ये किसको बोला गया है? ये स्कॉटलैंड के अंदर इसके कुछ अनुयायी थे, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अनुयायी, इनको क्या बोला जाता है? इनको प्रेस बिटेरियन बोला जाता है। तो स्कॉटलैंड के अंदर इसका जो प्रचार प्रसार किया है, यानी कि काल्विनवाद का प्रचार प्रसार करने का काम किसने किया? काल्विनवाद का प्रचार प्रसार किसने किया था? प्रचार प्रसार ये किया था, प्रचार प्रसार जॉन नॉक्स के द्वारा। ये एक इसका अनुयायी था, यानी कि एक शिष्य था जॉन नॉक्स। न है ये नोट यानी नहीं, न यानी नहीं। तो जॉन नॉक्स है, जॉन नॉक्स इसका एक शिष्य हुआ करता था, किसका? काल्विन का। इसने यहाँ स्कॉटलैंड में इसका प्रचार प्रसार किया, और स्कॉटलैंड के अनुयायी जो है उसको बोला जाता है क्या? प्रेस बिटेरियन बोला जाता है। ठीक है, और कुछ शब्दावलियां और है, जैसे फ्रांस के अंदर इनको क्या बोला जाता है? फ्रांस में इनके अनुयायियों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ड्यूगोनोट्स। इसको क्या बोला जाता है? ड्यूगोनोट्स। तो ड्यूगोनोट्स फ्रांस में बोलेंगे, और स्कॉटलैंड में क्या बोलेंगे? प्रेस बिटेरियंस बोलेंगे इनको। इनके अलावा अगर हम बात करें, आगे ले लेता हूँ इसको, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको ड्यूगोनोट्स बोला जाता है। ड्यूगोनोट्स के अलावा फ्रांस के जो चर्च हुआ करते हैं, वो फ्रांस के चर्चों को क्या बोलते हैं? फ्रांस के चर्चों को बोलते हैं क्या? गैलिकन चर्च। बताइए क्या बोलते हैं इसको? गैलिकन चर्च, गैलिकन चर्च बोलते हैं इसको, गैलिकन चर्च। और 1598 ईस्वी को क्या हुआ? 1598 ईस्वी को जो राजा होता है, सम्राट होता है, रोमन सम्राट। तो रोमन सम्राट जो है, ये नहीं, जो सम्राट है फ्रांस का राजा, फ्रांस सम्राट हेनरी चतुर्थ जो था, हेनरी चतुर्थ ने क्या किया? फ्रांस का सम्राट था ये हेनरी चतुर्थ। इस हेनरी चतुर्थ ने एक आदेश जारी किया, इस आदेश को बोला गया है नाथ का आदेश। बताइए इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है नाथ का आदेश। और इस नाथ के आदेश के साथ में ही, नाथ के आदेश के साथ में ही इस जो काल्विनवाद है ना, इसको क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। काल्विनवाद को मान्यता मिल गई, काल्विनवाद को क्या मिल जाती है? मान्यता मिल जाती है। ठीक है, इसकी 2-4 शब्दावली और है, उनको भी हम देख लेते हैं। इसको नोट्स जो स्क्रीनशॉट ले लेना आप एक बार इसकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
ये तो हो ही गया, काल्विन चल रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें काल्विनवाद के मतों में ही, तो कुछ बातें और हैं। जैसे इसकी एक पुस्तक लिखी गई थी ईसाई धर्म के ऊपर, पुस्तक है ईसाई धर्म के ऊपर। इस पुस्तक का नाम क्या था? ईसाई धर्म पर, ईसाई धर्म पर एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन। तो ये क्रिश्चियन रिलीजन जो है ना, ये पुस्तक लिखी गई थी इस धर्म के ऊपर। और ये पुस्तक जो थी, इसका हिंदी अनुवाद की अगर बात करें तो ईसाई धर्म की संस्थाएं। बताइए कौन से धर्म की संस्थाएं? ईसाई धर्म की संस्थाएं, इसका हिंदी अर्थ होता है। और दो चार शब्द और हैं, उनकी हम बात करें तो जैसे मैं आपको लिखवा दूं, एक शब्द है जिसका नाम है बपतिस्मा। बताइए क्या नाम है इसका? बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हुआ करते हैं ना, 5-6 साल के, 5-7 साल के, तो उनको सुसुरों को गंजा करके ना, मुंडन करके चोटी चोटी रखे नशेक, और उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनहरी ईसाई धर्म में प्रवेशात भवती। तो ऐसे सुसुरों को ईसाई धर्म में प्रवेश करवा के और उनके छोटे चाटे काट कूट के उनकी मुंडन करके, और उनको ईसाई शिष्य बना दिया करते थे। उसको धर्म गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देते थे कि ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बपतिस्मा बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये जन्म का संस्कार हुआ करता था। ये क्या था? जन्म का संस्कार था। तो ये जन्म का संस्कार था, इसके ऊपर पानी का छिड़काव शुरू करके ईसाई धर्म में इसको क्या करते थे? दीक्षित करते थे। ईसाई धर्म में दीक्षित, ईसाई धर्म में दीक्षित करने का काम होता था इसमें। ठीक है, तो ये था ईसाई धर्म में दीक्षित करने का काम। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे की, तो इसको बोलते हैं बपेटिस्टा, बपेटिस्टा ऐसे ही कुछ ऐसे नाम है। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज है। बोपटिस्टा, बोपटिस्टा बोलते हैं इसको, बोपटिस्टा। तो ये बोपटिस्टा जो है ना, ये क्या था? बोपटिस्टा का मतलब था कि ये जो बपतिस्मा है ना, ये जो बपतिस्मा संस्कार था, इसको बदलाव को लेकर के 1520 ईस्वी के अंदर एक आंदोलन होता है। बपतिस्मा संस्कार को लेकर के एक आंदोलन होता है, उसी को बोलते हैं बोपटिस्टा। 1520 में बपतिस्मा संस्कार में बदलाव को लेकर आंदोलन हुआ था। संस्कार को लेकर आंदोलन हुआ, इसी को आंदोलन को ही बोलते हैं बोपटिस्टा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और शब्दावली की बात करें तो एक और शब्दावली है, उसको भी हम लिखेंगे। एक शब्दावली आती है, उस शब्दावली का नाम है एना बैप्टिज्म, एना बैप्टिज्म। ठीक है, एना बैप्टिज्म का मतलब होता है वयस्क लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने की ये थी एक विद्या। वयस्कों को जल स्नान करवा के, जला स्नान कराकर ईसाई धर्म में दीक्षित करना, ईसाई बनाना, दीक्षित करना, ईसाई दीक्षित करना, दीक्षा देना, दीक्षित करना। ये क्या था? ये था एना बैप्टिस्ट। एना का मतलब होता है वयस्क। ठीक है, एना का मतलब क्या होता है? वयस्क होता है। बाकी बैप्टिज्म तो वो ये बपतिस्मा जन्म संस्कार है ना, जल स्नान वगैरह आदि करवा करके उनको दीक्षित किया करते थे। इसी को बोला जाता था एना बैप्टिस्मा।
तो ये जो है, अब आज का तो इतना ही काफी है ना। तो बहुत है, खूब है। और फिर फिर मिलेंगे आपको एक और वीडियो के साथ में। तो अगली वीडियो आएगी, अब 2 ही वीडियो आएंगी बस, अब फिर 2 में पूरा कर दूंगा, मैं निपटा दूंगा काम। और फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम के ऊपर आपको मैं प्रश्न उत्तरों की भेज दूंगा। थैंक यू।